शॉर्ट आउट टू हॉलीवुड स्क्रीन हिंदी। वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक पागल खाने में नेडी नाम की लड़की कैद है, जिसका व्यवहार लोगों से काफी अलग है। वो लोगों को मारा करती है और मारपीट की वजह से आए दिन उसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वहां बैठे बैठे नेडी कहती है कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन टाउन में जब लोगों का गायब होना शुरू हुआ उसके बाद से सब कुछ बदल गया। इसके बाद हमें उनका टाउन दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है डेविल्स कैटल। वो टाउन फेमस होता है अपने झरने की वजह से, जिसका पानी कहाँ जाता है ये अब तक कोई भी साइंटिस्ट की टीम आकर के पता नहीं लगा पाई है। सबके सब आए और फेल होकर के चले गए। फिर हमें उसका स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी दोस्त जेनिफर के साथ पढ़ा करती है। जेनिफर लोगों में काफ़ी फेमस है और वो हर सोशल एक्टिविटी में पार्ट लिया करती है। वहीं नेडी दब दब के रहा करती है और उसको अपने बॉयफ्रेंड से मतलब है सिर्फ, और उसके साथ साथ जेनिफर से। ऐसे में जेनिफर उसके पास आकर के उससे कहती है, शाम को मैं बार में जा रही हूँ पार्टी के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नेडी उससे हाँ कह देती है और दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड को मना कर देती है। वो जेनिफर के साथ बार में जाती है, जहाँ पे निकोलाई नाम का आदमी आता है। वो अपने बैंड के साथ वहाँ पे आया होता है परफॉर्म करने के लिए। जेनिफर को आदमी काफी पसंद आ जाता है और वो उसके साथ हैंग आउट करने लगती है। जब जेनिफर उनके लिए ड्रिंक लेने जाती है तो वहाँ खड़ी नेडी सुन लेती है कि निकोलाई अपने दोस्तों से कह रहा है, क्या लगता है ये लड़की हमारे काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी? नेडी भाग करके जेनिफर के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम उसके पास मत जाओ, वो सही लड़का नहीं है। लेकिन जेनिफर उसको सीरियस नहीं लेती है और वो उसके साथ जाकर के हैंग आउट करने लगती है। वो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं कि इस बीच बार के अंदर आग लग जाती है और चारों तरफ लोग जल जल के मरने लगते हैं। अब नेडी जेनिफर को लेकर के बाहर आती है, जो कि काफी शौक में होती है। तभी वहां पे आ जाता है निकोलाई, जिसका व्यवहार कुछ अलेब सा होता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं होता है कि पीछे लोग जल रहे हैं और मर रहे हैं। वो बड़े अजीब तरीके से जेनिफर से कहता है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? जेनिफर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेडी उससे मना करती है, लेकिन जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती है और उसकी गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। अब उनकी गाड़ी के जाने के बाद घबराई हुई नेडी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, अब मुझे डर लग रहा है कि जेनिफर के साथ क्या होगा। वो जेनिफर को चारों तरफ ढूंढती है। बाद में थक हार गए वो अपने घर चली जाती है, जहाँ पे उसके गेट पे कोई आया होता है। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। घर के अंदर घुसने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके घर के अंदर कोई है, और ये कोई और नहीं जेनिफर होती है, जो कि खून से सनी हुई होती है। उसको देख करके नेडी काफी डर जाती है। जेनिफर जाती है, उसका फ्रिज खोलती है और वहां से चिकन निकाल के खाने लगती है। उसको कुछ समझ नहीं आता है तो वो घर के बाहर चली जाती है। अब नेडी समझ नहीं पाती है कि उसके साथ ये सब हुआ क्या अचानक से। उसको काफी चिंता होती है कि उसकी दोस्त जेनिफर के साथ ये सब क्या हुआ कि वो खून में सनी हुई है। अगले दिन जब वो स्कूल में पहुंचती है तो जेनिफर उससे मिलने आती है, जो कि पहले से काफी फ्रेश होती है और काफी एनर्जेटिक होती है। वो समझ नहीं पाती है कि जेनिफर के साथ हुआ तो हुआ क्या। जेनिफर उससे रात के बारे में कोई बात नहीं कर रही होती है और वहाँ पे काफी चिल तरीके से बैठी होती है। तभी उनके क्लास के टीचर आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें शोक मनाना चाहिए, क्योंकि कल बार में जो हादसा हुआ उसमें काफी सारे लोग मारे गए। जेनिफर उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और उनकी बातों पे वहां बैठ के हंस रही होती है। नेडी को ये सब काफी अजीब लग रहा होता है। वहीं उनके आगे बैठा रहता है उनकी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन, जो कि बहुत दुखी होता है और रो रहा होता है, क्योंकि उसकी टीम के काफी लोग उस हादसे में मारे गए। तभी जेनिफर उसके पास जाती है और उससे कहती है, अगर तुम काम फील करना चाहो तो मेरे साथ जंगल में चल सकते हो, हम लोग वहाँ पे हैंग आउट करेंगे। जेनिफर उसको जंगल में ले जाती है, जहाँ पे वो उसके साथ किस करने लगती है। इस बीच जेनिफर अपने कपड़े उतार देती है और ये देख करके वो आदमी काफी उत्तेजित हो जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे सारे जानवर आ गए हैं और उनको घेर करके उन्हें देख रहे हैं। वो जेनिफर से कहता है, ये सब क्या चल रहा है? जेनिफर उसको धक्का देती है पेड़ पे और अपना मुंह खोलती है। उसके बड़े बड़े दांत होते हैं और उस आदमी का खून पीना शुरू कर देती है। वो आदमी चिल्लाता है, जहाँ उसकी चीख बाहर खड़े क्लास टीचर के कानों तक पहुंच जाती है। वो उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि उनकी क्लास का एक लड़का मरा पड़ा हुआ है। वो वहाँ पे पुलिस को बुला लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जेनिफर पूल से बाहर निकलती है नहाते हुए और अपने कपड़े पहन करके अपने दोस्तों के पास चली जाती है, प्रिटेंड करने कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब आता है आपका पहला सवाल, उस टाउन का क्या नाम था जहाँ पे नेडी अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी? अब इस हादसे को लगभग महीने बीत चुके हैं और जेनिफर धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगी है। उसकी आंख के पास डार्क सर्कल पड़ चुके हैं और उसकी चाल अब धीमी हो चुकी है। ऐसे में एक लड़का जेनिफर के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम रात को मेरे साथ हैंग आउट करने चलोगी? जेनिफर उससे कहती है, मैं एक जगह जानती हूँ जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे रात को कोई नहीं होता है, हम लोग वहीं पे चलेंगे और मजे करेंगे। वो उस लड़के को एड्रेस दे देती है। वहीं दूसरी ओर नेडी भी अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जहाँ पे वो दोनों इंटिमिडेट होने लगते हैं। मजे करते करते नेडी को एकदम से एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वो इस चीज पे ध्यान नहीं देती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताने लगती है।
वहीं दूसरी ओर वो लड़का उस जगह पे पहुंच जाता है जहां उसे जेनिफर ने बुलाया होता है। वो पूरी की पूरी जगह अंधेरी होती है, बस एक घर के अंदर लाइट जल रही होती है। वो उस घर में जाता है, वहां पे जेनिफर उसको मिलती है। वो दोनों मजे करने लगते हैं। इस बीच वो देखता है कि जेनिफर की आंख का कलर चेंज हो रहा है और उसको डर लगता है। वो जेनिफर से कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको खाना शुरू कर देती है। नेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटिमिडेट हो रही होती है। तभी वो देखती है कि छत के ऊपर से खून गिर रहा है और सामने उनकी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन बैठा हुआ है सोफे में और उसके बगल में बैठी है जेनिफर, जो कि डेड बॉडी की तरीके लग रहे हैं। वो घबरा करके उठती है और अपने बॉयफ्रेंड को धक्का दे करके कपड़े पहन के वहां से भाग जाती है, बिना कुछ बताए अपने बॉयफ्रेंड को कि उसके साथ क्या हुआ। वो अपने घर पहुंचती है डरी हुई, जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये सब हुआ तो हुआ क्या। तभी वहां पे आ जाती है जेनिफर। उसको देख करके वो घबरा जाती है क्योंकि वो एकदम से उसके कमरे में आ गई होती है। जेनिफर उसको किस करने लगती है, नेडी उसको मना करती है। बाद में वो दोनों मजे करने लगते हैं। फिर एकदम से नेडी अपने आप को मजबूत करते हुए जेनिफर को धक्का देती है और उससे कहती है तुम मुझे बताओगी ये सब क्या हो रहा है? तुम निकोलाई के साथ गई, उसके बाद से क्या हुआ? क्या तुम प्लीज मुझे समझा सकती हो? क्योंकि आज मैंने बास्केटबॉल टीम के कैप्टन के बगल में तुम्हें बैठा देखा और तुम दोनों मरे हुए थे। जेनिफर उससे कहती है मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि निकोलाई ने मेरे साथ क्या किया। वो बताती है कि निकोलाई अपने दोस्तों से कहता है कि इससे पूछो क्या ये वर्जिन है। वो डर जाती है कि उसके दोस्त उसके साथ क्या करने वाले हैं, तो वो हाँ कह देती है। इसके बाद वो लोग उसे उस झरने के पास ले जाते हैं, जिसका पानी कहाँ जाता है कोई नहीं पता लगा पाया। वो वहाँ पे उसको बांध देते हैं और उसके पेट में चाकू घुसेड़ देते हैं। असल में उन्होंने जेनिफर की बलि चढ़ाई होती है डेविल के आगे कि वो पॉपुलर हो जाए, और डेविल को उन्होंने एज अ गिफ्ट जेनिफर को दिया होता है। इसके बाद वो लोग जेनिफर को उस झरने में फेंक करके वहाँ से चले जाते हैं। जेनिफर बाहर निकल आती है क्योंकि वो वर्जिन नहीं होती है, इस वजह से शायद वो बच जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे घर आई, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने चिकन खाया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं वहाँ से बाहर चली गई। बाहर मुझे एक लड़का मिला जिसको मैं जंगल में ले गई और उसको मार के मैंने खा लिया। वो अपने हाथ में एक चीरा लगा करके दिखाती है नेडी को कि कैसे सेकंडों में वो चीरा हील हो जाता है। अब नेडी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि उसकी बहन के साथ ये सब क्या हो रहा है। वो जेनिफर से कहती है प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे काफ़ी डर रही हूँ। जेनिफर वहाँ से कूद करके भाग जाती है। नेडी को काफ़ी अजीब लगता है कि वो अब करे तो करे क्या। वो कॉलेज पहुंचती है जहाँ पे वो लाइब्रेरी में जाकर के सैटन की बुक उठाती है। उस बुक में उसे पता चलता है कि अगर बलि चढ़ने वाला वर्जिन ना हो तो उसको डेविल की आत्मा मिल जाती है और वो वापस दुनिया में आ जाता है तबाही मचाने के लिए। अब वो भाग करके जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास और उससे कहती है कुछ भी हो जाए जेनिफर के साथ तुम कहीं नहीं जाओगे क्योंकि उसके अंदर डेविल आ चुका है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात को नहीं मानता है और हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें मेंटल चेकअप कराने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब ठिकाने पे नहीं है। उससे नेडी कहती है कुछ भी हो पर तुम नहीं जाओगे जेनिफर के साथ कहीं। वो उसको लाइटली लेते हुए वहां से निकल जाता है। 2-3 दिन बाद उनके स्कूल का फंक्शन होता है जहाँ पे नेडी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी तरफ आ रहा होता है कि तभी जंगल में उसको जेनिफर रोक लेती है और उससे कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड दूसरे लड़के के साथ रोमांस कर रही है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। अब आता आपका दूसरा सवाल, बैंड के लीडर का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। एडी को एकदम से दिखाई देता है कि उसका बॉयफ्रेंड जेनिफर के साथ जंगल की ओर जा रहा है। वो भाग करके जाती है अपने बॉयफ्रेंड के घर, जहाँ उसकी मदर उससे कहती है वो तो काफी देर का यहाँ से निकल चुका है। अब वो जंगल की ओर भागती है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि नेडी के बॉयफ्रेंड को जेनिफर किस करने की कोशिश कर रही है। वो उसको रोकते हुए कहता है कि मैं भी नेडी के साथ हूँ और ये पूरी तरीके से गलत है। जेनिफर गुस्सा करके उसको पानी में धक्का दे देती है। वो पानी से बाहर निकलता है, वो उसको दोबारा पानी में घसीट लेती है और उसके गले पे काट लेती है। तभी वहाँ पे नेडी आ जाती है और वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड का खून पी रही है जेनिफर। वो जेनिफर के ऊपर अटैक कर देती है और उसको दूर फेंक देती है। जेनिफर दोबारा उसकी तरफ आती है, वो उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है। अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के वहाँ से वो निकल रही होती है कि तभी जेनिफर पानी से बाहर निकलती है उड़ते हुए और वो नेडी से कहती है कि मैं लड़कियों को भी खा सकती हूँ, और वो नेडी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी नेडी का बॉयफ्रेंड जेनिफर के पेट में एक रॉड डाल देता है और खून बहने की वजह से जेनिफर कमजोर पड़ने लगती है। वो रॉड को निकाल करके वहां से निकल जाती है। नेडी जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास जहां उसकी हालत काफी बिगड़ गई होती है। खून गिरने की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है और वो नेडी से बात करते करते वहीं पे दम तोड़ देता है। अब दुखी नेडी अपने घर पहुंचती है। अपने बेड पे लेट करके वो रो रही होती है कि कैसे उसकी दोस्त ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है। तभी उसे याद आता है कि उसने सैटन की बुक में पढ़ा था कि जिसके अंदर डेविल आ जाता है, अगर आप उसके सीने में चाकू घुसेड़ दें तो उसकी मौत हो जाएगी। वो निकल जाती है जेनिफर के घर की ओर, जहाँ जेनिफर कमजोर हालत में अपने बिस्तर में लेटी हुई होती है। वो जेनिफर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन कमजोर जेनिफर भी नेडी के ऊपर भारी पड़ रही होती है और वो नेडी के सीने पे काट लेती है। नेडी देख लेती है कि अब उसके पास मौका है और वो जेनिफर के सीने में चाकू घुसेड़ के उसे जान से मार देती है। तभी वहाँ जेनिफर की मदर आ जाती है और उन्हें ये नहीं पता होता कि जेनिफर के अंदर डेविल है और वो नेडी को पागल खाने भेज देती हैं। हमें देखने को मिलता है कि नेडी हवा में फ्लोट हो रही है
और वो पागल खाने की दीवार तोड़ करके वहां से निकल जाती है। वो पहुंचती है उस झरने की ओर जहाँ पे निकोलाई ने जेनिफर की बलि दी थी और वहां पे उसे निकोलाई की चाकू मिलती है। वो उस चाकू को लेकर के कहीं निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है निकोलाई जो कि अपने बैंड के साथ काफी फेमस हो चुका है और दुनिया भर के लोग अब उन्हें जानने लगे। तभी न्यूज में आता है कि रहस्यमयी तरीके से पूरे के पूरे बैंड को किसी ने रूम में घुस के जान से मार दिया और जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं तो ये सब किया होता है नेडी ने और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।